विषय विग्रह, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। भगवान है विषय विग्रह। वो जो विषय विग्रह भगवान है, वो अपने पास पहुंचने का तरीका बताने के लिए ही स्वयं आश्रय विग्रह के रूप में, गुरु रूप में अवतीर्ण होते हैं। गुरुदेव और श्री हरि अभिन्न। अतः गुरुदेव जी की महिमा क्या बोले। जिस प्रकार भगवान के बारे में बोला जाता है, उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर जी ने कृपा लिखा है, अनंत भगवान है, असीम अनंत भगवान की जो अनंत गुण गाथाएं हैं, अनंत भगवान का जो अनंत गुण गान है, वो अनंत देव अपने अनंत मुखों से अनंत काल से करते ही आ रहे हैं, करते ही आ रहे हैं। उनको कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार गुरु जी का भी गुण अनंत, गुरु जी का गुण अनंत है। उनको अनंत काल से हमारे शास्त्र गान करते ही आ रहे हैं। अतः हमारे मधुसूदन महाराज हैं, आप जानते हैं सारे, भक्ति प्रसून मधुसूदन महाराज, उनके पिताजी पूज्यपाद श्री राम भजन पांडे जी, उन्होंने हमारे गुरु महाराज के समक्ष ये बात बोलते थे। जब सभा होती थी रामनवमी की चंडीगढ़ में, मैंने सुना उनके सामने में बोलते थे, गा के बोलता हूँ जैसे उनका तो कंठ बड़ा मधुर है। वो बोलते थे, सब धरती कागज करूं और लेखनी करूं बनरायो, सात समुद्र मसी करूं, तब भी गुरु महिमा लिखी न जाए। इस प्रकार बोलते थे गुरु जी के सामने कि गुरु जी, हे महाराज, सारी धरती अगर कागज बन जाए और दुनिया के सारे, संसार के सारे वृक्ष की अगर कलम बन जाए और 7 समुद्रों के पानी की शाही बन जाए, तो भी गुरु जी की महिमा नहीं की जा सकती। हमारे गुरु महाराज, और मैं बात बोलता हूँ ये कि आप जानते हैं, हमारे गुरु जी बोलते थे ये बात, हम जिस युग में आए हैं वो आम कलयुग नहीं है, वो है धन्य कलयुग। धन्य कलयुग है। धन्य कलयुग का मतलब इसमें कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण अवतार तो हुआ ही वो पूर्व द्वापर में, इसमें महाप्रभु का अवतार है, महावतान्य अवतार है महाप्रभु का। जीव के प्रति करुणा करने के लिए, जीव को उद्धार करने के लिए, जीव को कृष्ण भक्ति देने के लिए महाप्रभु का अवतार हुआ है। और वो जो महाप्रभु, वो जो दयालु महाप्रभु, करुणा सिंधु, उनका जो अपार करुणा सागर कृपा का, महाप्रभु की जो कृपा है वो ऐसी कृपा है, जिन लोगों को इस बारे में जानना हो वो श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत आदि ग्रंथ देखें, तब पता चलेगा महाप्रभु किस प्रकार अहेतु की कृपा करने वाले, अकारण करुणा बरमान, क्या क्या उन्होंने किया। जिसको देखा, कोई गुण नहीं देख के, कोई योग्यता नहीं देख के, उसको ही आत्मसात कर लिया। इस प्रकार जो महाप्रभु की जो कृपा है, जो उनकी प्रचुर कृपा है, अहेतु की कृपा, अगर उस कृपा को इकट्ठा कर लिया जाए, महाप्रभु की कृपा को, मैं कृष्ण की कृपा की बात नहीं कर रहा, वहां तो हमारे कंडीशन है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते, हम तो कहाँ शरणागत होते हैं। महाप्रभु ने ऐसे तैसे सब आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। इसलिए महाप्रभु की जो करुणा है, उनके हृदय की जो करुणा, उनको करुणा को इकट्ठा करके अगर उसका एक श्री विग्रह बने, उस करुणा का वो जो श्री विग्रह, श्री कलेवर बनेगा, उसका नाम है परम पूज्यपाद परम आराध्य श्री श्रीमद् भक्तिवल्लभ। इस कलयुग के जीवों से जो लोग रह गए, गुरु महाराज हमारे आ गए। हमारे तो पंजाब जैसे प्रदेश में, जहां पर कोई हरिभक्ति की बात, शुद्ध हरिभक्ति की बात जानता नहीं था, हमारे गुरुजी ने अपना रक्त बहा के, अपने रक्त से सिंचित करके इस जमीन को सब जगह बोल दिया, आ जाओ, के जा भी तोरा बाबा सिंधु पार। अरे किस कौन पार जाना चाहता, आ जाओ, आ जाओ। हमारे महाप्रभु ने घाट बनाया है,
और वहां पर गुरु जी आ गया नाविक बन के, नौका लेके, चप्पू लेके आ गया, आ जाओ, कोई पैसा देना नहीं लगता, फ्री मिले। गुरु महाराज दृष्टि में आता ही नहीं। हमारे इस प्रकार भगवान का अवतरण है, उसी प्रकार उनके भक्त का भी अवतरण है। हम लोग माइक दृष्टि से देखें, ये ज्यादा पढ़े लिखे थे, कॉलेज में गए, स्कूल में गए, ये सब बाहर की बात है। जिस प्रकार भगवान के यहाँ पर मनुष्य की लीला करने पिया, भगवान ने जैसे अवतार लिया मनुष्य का, गुरु जी का भी अवतरण है। अतः वो इस संसार के लोग नहीं हैं, वो हम लोगों पर कृपा करने